हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में ही इकोनॉमिक्स टॉपिक आता है और उसी इकोनॉमिक्स के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन की जब हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए प्रोडक्शन का मीनिंग क्या। सर हमको आता है क्या होता है? सर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को ही प्रोडक्शन बोलते हैं तो क्या जो डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है वो प्रोडक्शन है? वो कौन सा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये प्रोडक्शन है? क्या बैंक वाले सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस वाले सर्विसेज दे रहे हैं, कई सारे लोग सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोडक्शन से क्या हो गई बाहर, क्योंकि यहाँ ना तो कोई रॉ मटेरियल ना कोई फिनिश गुड्स। फिर प्रोडक्शन क्या हुआ? यानी ये तो बहुत नैरो डेफिनेशन हुई प्रोडक्शन की कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन है। ये डेफिनेशन दी थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में। जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनका ऐसा मानना था कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को ही प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जो नए इकोनॉमिस्ट है उनका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। वो क्या मानते हैं उसकी भी बात करते हैं जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। तो दो थ्योरी चलेगी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अलग और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की अलग। ठीक है, इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो यही मानते थे कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या है प्रोडक्शन। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि आप गेहूं उगा रहे हो, किसान अगर गेहूं उगाता है, फसल उगाता है, ठीक है, बाजरा मक्का, जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं वो सब क्या है प्रोडक्शन है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना थोड़ा सा अलग है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मानना है कि प्रोडक्शन में सिर्फ गुड्स ही नहीं आएंगे, सर्विसेज भी आएंगे। पहली चीज किसका मानना है कि केवल गुड्स, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से सर्विसेज बाहर हो गई। डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, टीचर्स की, सबकी जो सर्विसेज है वो इस डेफिनेशन से बाहर हो गई। इन्होंने क्या बताया? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कहना है कि ह्यूमन किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है। और ये कौन सी बात होगी सर, प्रोडक्शन ही नहीं करता, हम तो इतनी चीजें बनाते हैं, हजारों चीजें बना रहे, फिर प्रोडक्शन क्या हुआ? इनका ऐसा मानना है कि आप सिर्फ किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की यूटिलिटीज को चेंज कर देते हो। यानी इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। क्या बताया? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज प्रोडक्शन। यानी अगर लकड़ी खड़ी है, ठीक है, लकड़ी है आपके पास पड़ी हुई है, पेड़ खड़ा हुआ है, उसको काट पीट के आपने क्या कर दिया, उसका शेप चेंज करके टेबल बना दी। तो क्या पेड़ आपने बनाया? नहीं, आपने क्या करा? चेयर बनाई। चेयर कैसे बनी? किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटीज आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हो गया? क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी? किसी प्रोडक्ट के नेचर को चेंज करके। अब नेचर कैसे चेंज होता है? नेचर चेंज होता है, पानी है उसका आइस बना दो, नेचर क्या हो गया? चेंज। लिक्विड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो यूटिलिटी क्या हो गई उसकी? चेंज हो गई। आइस की यूटिलिटी अलग है, वाटर की यूटिलिटी अलग है। तो आपने क्या कर दिया? फॉर्म चेंज कर दिया। तो फॉर्म चेंज करके आपने क्या कर दी? यूटिलिटी। तो पहली यूटिलिटी की जब हम बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। कितने तरह की यूटिलिटी होती है? तो हम पहली बात कर रहे हैं किसकी? फॉर्म यूटिलिटी। आपने किसी का फॉर्म चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? कन्वर्ट वाटर इनटू आइस, पानी का बर्फ बना दिया। ठीक, दूसरा क्या हुआ?
प्लेस यूटिलिटी, किसी प्रोडक्ट की प्लेस चेंज कर दी, उसकी वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं है जहां वो है, और वहां से उठा के उसको दूसरे प्रोडक्ट दूसरे प्लेस पे लिया। जैसे जंगलों में जड़ी बूटियों की क्या यूटिलिटी, क्या जानवर खा रहे हैं उसको? नहीं, किसी काम नहीं आ रही। तो हमारे ऋषि गए, डॉक्टर्स गए, साइंटिस्ट गए और वहां से निकाल करके मेडिसिन को कहाँ लेकर के आ गए? शहरों में लिया है बेचने के लिए। तो उसकी प्लेस क्या हो गई? चेंज हो गई, उसकी यूटिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तीसरा, टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होगी? अलग अलग टाइम पे प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे अगर आपको स्वेटर दिए जाए गर्मी में पहनने के लिए, आप पहनेंगे? नहीं सर, वो तो ठंड में पहने जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कब है? ठंड में है। तो गर्मी में स्वेटर की दुकान नहीं चलेगी, लेकिन ठंड में जरूर चलेगी। तो प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी टाइम के हिसाब से क्या होती है? चेंज होती है। फोर्थ इज पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी, जो कमोडिटी है वो किसके पास है, किसके कब्जे में है, उसके हिसाब से यूटिलिटी होगी। आप नेट के स्टूडेंट हैं और नेट कॉमर्स से पढ़ना चाह रहे हैं या नेट मैनेजमेंट से पढ़ना चाह रहे हैं, और आपको मैं फिजिक्स की बुक दे दूं, आपके लिए क्या काम की है? किसी काम की नहीं। इट मीन्स फिजिक्स की बुक अगर आपके पोजीशन में तो उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं, लेकिन यही फिजिक्स की बुक किसी साइंस वाले स्टूडेंट के हाथ में होगी तो उसके लिए उसका पोजीशन की यूटिलिटी है। तो किसके पोजीशन में, उससे भी यूटिलिटी क्या होती है? चेंज होती है। एंड फिफ्थ इज नॉलेज यूटिलिटी। व्हाट इज नॉलेज यूटिलिटी? हमारे एक कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना। इट मीन्स बंदर को थोड़ी मालूम है शेविंग कैसे बनाते हैं, उसके हाथ में उस्तरा दे दिया, उसको नहीं मालूम कटिंग कैसे बनाते हैं, तो वो क्या करेगा? वो लोगों के गले काट देगा, दूसरे बंदरों को हानि पहुंचा देगा। इसलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट हो तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो उस प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है। आपके मोबाइल में हजारों फीचर्स हैं, आपको पता ही नहीं उनका यूज़ कैसे करना है, उनका नॉलेज नहीं है, मतलब उन फीचर्स की कोई यूटिलिटी आपके पास नहीं है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, आपका फ़ोन दे के चले जाओ, वो बोले अरे डब्बा है तुम्हारा फ़ोन, हमारा तो बेसिक वाला फ़ोन ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको ये चलाना नहीं आता है, इसका नॉलेज नहीं है, इसलिए इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? यूटिलिटीज़ को चेंज करते जाते हैं और यूटिलिटी फॉर्म हो जाती है। और फॉर्म जब यूटिलिटी के चेंज होता है, प्लेस चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है या नॉलेज चेंज होता है, तो यूटिलिटी का क्रिएशन होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में यहां पर इन्होंने गुड्स को भी इंक्लूड कर लिया और सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने सिर्फ किसको इंक्लूड किया था? केवल गुड्स को इंक्लूड किया था, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया था। आई होप कि आपको प्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आया होगा और इसी के आगे कंटिन्यूटी में हम और भी चीज़ें समझेंगे। प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, प्रोडक्शन का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में कैसे यूज होता है, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।